हमारे देश के मुसलमान भाई इस देश में नहीं, हम हिंदू भाइयों के दिलों में रहते हैं। और अगर इस देश के अंदर मुसलमान को आंच आई तो साथ सबसे पहले उसके हिंदू खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर रहिए। अरे इन जैसे लोग की औकात क्या है? ये लोग बड़े जोर शोर से चिल्ला रहे थे कि कश्मीर में हर कोई प्लॉट लेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, जिन्होंने आंख पर न जाने कौन सा भक्ति का चश्मा पहन रखा है, जरा 5 नाम अपने उन नेताओं का लिख के दिखा दो कमेंट बॉक्स में जिन्होंने कश्मीर के अंदर प्लॉट लिया हो। आप कश्मीर में प्लॉट लोगे? आपको तो सरकार ने नंगा करने का काम किया है। 5 किलो राशन तो आप सरकार से मांग के खा रहे हो, आप कश्मीर में प्लॉट खरीदोगे? आपने कश्मीर की हालत वो कर दी कि कश्मीर के अंदर पहले भी हमारे देश के जवान शहीद होते थे और आज भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। मैं कश्मीर गया हूँ, कश्मीर के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, दिल से प्यार से उनके फूल झलकते हैं। इन्होंने तो कश्मीर को बदनाम करने का काम किया है। आप तो ये बताइए ना, आप तो 400 पार का दावा करने वाली पार्टी आज इतना घबरा गई कि कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ रही है, क्योंकि कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का कश्मीरी पंडित हो चाहे कश्मीर का देश का हमारे मुसलमान हो, आज सब इनके विरोध में है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कश्मीर में एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। कश्मीर की घाटी में सिर्फ अमन, चैन और शांति रहेगी। बस आप एक काम करिए, कश्मीर के बॉर्डर पर नेताओं के बच्चों को खड़ा कर दीजिए। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में एक भी प्रत्याशी नहीं उतार रही है, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 370 की दुहाई देते जबान नहीं थकती है। हर बार प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, ये कहते हैं कि 370 हमने हटाई है। पूरे मुद्दे में सब बातचीत मौजूद है एडवोकेट मोहित शर्मा। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के 370 वाले दावे और उसके बाद किसी को नहीं? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, 7 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में कहा कि कश्मीर से मेरा पुराना नाता है, गहरा नाता है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के अंदर खड़े होकर कही। एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये जहां पर भी जाते हैं वहां से नाता निकाले बिना इनकी सभा शुरू ही नहीं होती है। हर जगह से इनका पुराना नाता है, सिर्फ इनके परिवार को छोड़कर। दूसरी बात ये कि जिस कश्मीर के विकास को लेकर देश की गोदी मीडिया का मुंह नहीं थकता था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, कहीं प्रधानमंत्री से काम पूछ लो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से काम पूछ लो, तो पहला आता था कि हमने कश्मीर से धारा 370 को हटाया, कश्मीर में हमने विकास किया, कश्मीर के अंदर हमने हालात को सामान्य किया। सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर आपने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर का विकास किया और कश्मीर के अंदर रोजगार आपने दिया, तो आप कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? इसका मतलब यह है कि ना तो आपने कश्मीर में कोई विकास किया, ना कश्मीर के नौजवानों को रोजगार का साधन दिया। आपने कश्मीर की हालत वो कर दी कि कश्मीर के अंदर पहले भी हमारे देश के जवान शहीद होते थे और आज भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं। ये वही कश्मीर है जिस बालाकोट स्ट्राइक पर आपने देश से वोट मांगा, देश की जनता से वोट मांगा। आज आप उस कश्मीर से नहीं लड़ रहे चुनाव। दूसरी बात ये कि वो देश की गोद वहां पर राय लेने के लिए कश्मीर के लाल चौक पर इस माइक को लेकर पहुंच जाती थी कि बताइए कि क्या हाल है, और वहां के प्री प्लान लोगों को खड़ा कर उनसे कहती थी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। अगर मोदी जी ने इतना ही अच्छा किया है तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जो कहती है कि अब की बार 400 पार और जनता कहती है अब की बार जूता तैयार, अच्छा, वो जनता, आप एक बात है, वो पार्टी आज क्यों चुनाव नहीं लड़ रही है कश्मीर से? मुझे जवाब दीजिए ना। क्योंकि कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की या फिर भ्रष्टाचार वाली पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। आज कश्मीर का चुनाव 10 साल से विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा है कश्मीर में। आपको ये बात पता है? जी बिल्कुल। कश्मीर में 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे विधानसभा के चुनाव। आपने कहा कि हमने इसलिए नहीं करे क्योंकि वहां पर जो है भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था। एक बात आप मुझे बताइए, अगर कश्मीर में भ्रष्टाचार हो रहा था और अब आपने सब कुछ सामान्य कर दिया, तो अब कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जरा इस सवाल का तो जवाब दीजिए। कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का जन्नत उसको कहा जाता है, भारत का स्वर्ग उसको कहा जाता है, वहां से विश्व की जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? और देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के एक से एक नमूने, कमर्शियल सिलेंडर वाली आंटी जो राहुल गांधी को कह रही है कि अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे, जरा ये तो बता दो कश्मीर से क्यों नहीं लड़ रही? इस सवाल का जवाब है राहुल गांधी लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव अमेठी से बात। राहुल गांधी, सुन लीजिए, राहुल गांधी चुनाव लड़े ना लड़े वो विषय नहीं है। राहुल गांधी कहीं से तो लड़ रहे हैं। आप तो ये बताइए ना, आप तो 400 पार का दावा करने वाली पार्टी आज इतना घबरा गई कि कश्मीर में चुनाव भी नहीं लड़ रही है, क्योंकि कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का कश्मीरी पंडित हो चाहे कश्मीर का देश का हमारे मुसलमान हो, आज सब इनके विरोध में है। आप क्या समझ रहे हैं? कश्मीर के अंदर कश्मीर का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है। ये लोग जिस तरीके से कश्मीर में नफरत फैलाने का काम करते हैं ना, कश्मीर का ऐसा माहौल नहीं है जैसा माहौल टीवी पर दिखाया जाता है, जैसा माहौल अखबारों में दिखाया जा रहा था। कश्मीर तो वो दिल की और मोहब्बत की जगह है। मैं कश्मीर गया हूं, कश्मीर के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, दिल से प्यार से उनके फूल झलकते हैं। इन्होंने तो कश्मीर को बदनाम करने का काम किया है। और मैं आपको दावे के
कश्मीर में एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा, कश्मीर की घाटी में सिर्फ अमन चैन और शांति रहेगी। बस आप एक काम करिए, कश्मीर के बॉर्डर पर नेताओं के बच्चों को खड़ा कर दीजिए। ये हमारे देश के जवान इसलिए शहीद होते हैं, आज बता देता हूं, क्योंकि आर्मी के अंदर इस देश के किसान का, इस देश के मजदूर का, इस देश के आदिवासी का बेटा है, इसलिए कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं। आज कश्मीर से मेरे को मैसेज आते हैं कि कश्मीर में रोजगार नहीं है। आपको पता है, आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, आज भी आपको मॉल नहीं देखने को मिलेंगे वहां पर। बताइए ना, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया सिर्फ इसलिए। ये लोग बड़े जोर शोर से चिल्ला रहे थे कि कश्मीर में हर कोई प्लॉट लेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों, जिन्होंने आंख पर न जाने कौन सा भक्ति का चश्मा पहन रखा है, जरा 5 नाम अपने उन नेताओं का लिख के दिखा दो कमेंट बॉक्स में, जिन्होंने कश्मीर के अंदर प्लॉट लिया हो। आप कश्मीर में प्लॉट लोगे? आपको तो सरकार ने नंगा करने का काम किया है। 5 किलो राशन तो आप सरकार से मांग के खा रहे हो, आप कश्मीर में प्लॉट खरीदोगे? कश्मीर की स्थिति इन्होंने बद से बदतर कर दी। आज कश्मीर के नौजवानों पर रोजगार नहीं है, कश्मीर के अंदर बेहतर सड़कें नहीं है, बेहतर रोडें नहीं है। आप जाकर देखिए ना कश्मीर की स्थिति क्या है। लाल चौक पे खड़े होकर मोदी जी की तारीफ पे पुल बनवाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। और कश्मीर में आप कहते हो 24 घंटे आप टीवी खोल के देख लो, कश्मीर में इतना विकास हो गया, कश्मीर में इतना कर दिया, कश्मीर तो धारा 370 हटाने का हालात सामान्य हो गए। कुछ भी नहीं हुआ भैया, कुछ भी। आज भी लोकसभा के तमाम मंचों से प्रचार के बीच जो है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, कह रहे 370 और राम मंदिर को याद रखना। पहली बात तो सुन लीजिए, जिस मुख्यमंत्री की आप बात करें, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो आदमी, आप ये समझ लीजिए, सन्यासी जीवन को छोड़कर राजनीति में आ गया ना, जिसने भगवान को छोड़ दिया, वो आदमी किसी को भी छोड़ने का सामर्थ्य रख सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं। वो आदमी एक ऐसा व्यक्ति है, सिर्फ एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिन्हों के स्टेटमेंट सिर्फ नफरत से भरे होते हैं, सिर्फ नफरत से भरे। देश के नेताओं का काम होता है मुल्क के भाइयों को जोड़कर चलने का, ना कि उनको तोड़ने का। ये नेता, आज के दौर के बीजेपी के सारे नेता सारे देश के मुसलमानों को ऐसा दिखाते हैं कि हिंदुओं के लिए उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। भैया, इस देश के मुसलमानों ने हिंदुओं का कुछ नहीं बिगाड़ा, और हमारे लिए हमारे देश के मुसलमान भाई इस देश में नहीं, हम हिंदू भाइयों के दिलों में रहते हैं। और अगर इस देश के अंदर मुसलमान को आंच आई तो साथ सबसे पहले उसके हिंदू खड़ा होगा। आप बेफिक्र होकर रहिए। अरे इन जैसे लोग की औकात क्या है? ये है कौन? ये 370 और राम मंदिर को याद रखना वोट डालते समय। राम मंदिर, एक बात आप में, चलिए राम मंदिर पे आ जाते हैं। राम मंदिर, एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर का केस लड़ रहे थे अमित शाह जी, है ना, और फैसला सुना रहे थे नरेंद्र मोदी जी। जो अंधभक्तों आप चिल्लाते हो कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, है ना, मोदी जी तो जज थे राम मंदिर के फैसले में, और केस लड़ रहे थे अमित शाह जी, और उसमें मजदूरी का ठेका ले रखा था आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, है ना। देश की जनता तो पागल है। ये राम को लेके आएंगे, आपको लगता है कि औकात है राम को लाने की? अगर आपकी औकात है राम को लाने की, तो राम से पहले आप उसको लेके आ जाओ, नीरव मोदी को। वो अभी तक आ ही रहा है, जिसको मोदी जी कह रहे थे आ रहा है। विकलांग चेयर पे आ रहा है, कैसे आ रहा है? विकलांग हो गया क्या नीरव मोदी, या पैदल आ रहा है? जरा ये तो बता दो, कैसे आ रहा है नीरव मोदी? ना इनका नीरव मोदी आ रहा। नीरव मोदी को जो बाद में लिया ना, जो बेटियों की इज्जत लूट के चला गया, प्रज्वल रमन्ना, उसको ही लेके आ जाओ। और अभी इनकी पार्टी का एक नेता है, मैं आपको बता दूं, वो बसनगौड़ा पाटिल उनका नाम है, जो कर्नाटक के विजयपुर से हैं। उन्होंने बोला है कि अगर मुझे पार्टी से बाहर किया तो जो भ्रष्टाचार आपने किया है ना महामारी के अंदर, उसकी पोल खोल दूंगा, कोविड के बीच। जी, मैं आपको बता दूं, उसकी पोल खोल दूंगा। यानी अब ईडी सीबीआई जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रही है, अब हम बता रहे हैं ईडी सीबीआई को, हम बता रहे हैं ईडी सीबीआई को कि यहाँ घोटाला हुआ है। आप इनको उठाते क्यों नहीं जाके? अरेस्ट करो इसको। ये जो कर्नाटक के नेता ने बोला है, आप इसको क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ के पूछिए कि कौन सा घोटाला हुआ है। लेकिन ये सवालों का जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि लोगों की लाशों पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज देश के लोगों को याद करना चाहिए वो वक्त जब देश के लोग पैदल जब इस देश के अंदर लॉकडाउन हुआ तो पैदल घरों तक गए, और कितनी बेरहमी के साथ पुलों के ऊपर देश की बेटियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। आज अगर देश की जनता नहीं जागी तो ये देश, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी भागी है, अगर पूरा देश एक हो जाए और हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, सिर्फ इस राष्ट्र, इस तिरंगे के नाम पर अगर वोट देने लग जाए, तो मैं कहता हूं पूरे देश के अंदर बीजेपी का कहीं पर भी कोई भी कैंडिडेट और प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सकता। मोहित शर्मा, मैं आपको एक अंत में बता देता हूं कि कश्मीर से धारा 370 क्यों हटाया गया। कश्मीर से धारा 370 हटाने का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने दोस्त, अपने मित्र अंबानी और अडानी को वहां पर फैक्ट्री और इंडस्ट्री बनाने का। क्योंकि जब कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी तो कोई भी वहां पर अपनी जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन वहां से धारा 370 हटाया गया सिर्फ अपने बिजनेसमैन मित्रों के लिए। और मैं ये कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को साफ बता देता हूं कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसी को दहेज में नहीं मिला, ये देश हमारे उन पूर्वजों की देन है जिन पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, और अंग्रेजों से लोहा लेते लेते अपने
इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का है, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों का है। इस देश में उन जैसे लोगों की कोई जगह नहीं जो झूठ बोलने का काम करते हैं और जो जहां जाते हैं वहीं जाके कहते हैं मेरा गहरा नाता है, गहरा नाता है। एक लिस्ट बनाकर जनता को थमा दो आपका कहां कहां का नाता है। और आप एक बात मुझे बताओ, वैसे आप चाय बेचते थे और चाय बेचते बेचते आपने पूरा देश घूम लिया, बांग्लादेश की लड़ाई तक आप लड़िया है। मैं ये बता देता हूं आपके माध्यम से, अगर कोई भी बच्चा झूठ बोलने में कमजोर है तो नरेंद्र मोदी जी की वीडियो को दिन प्रतिदिन देखे। झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि गरीब मोहल्ले में कोई उसके बराबर का झूठ ही नहीं बोल पाएगा। पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर लाके खड़ा कर दिया। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगवाई है मोहित शर्मा। है जी, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगवाई। वो देख रहे हैं ना अभी, उसकी रिपोर्टें निकल कर सामने आ रही है। भले ही माना बहुत रेयर केसेस में, लेकिन है तो सही। 10 लाख में 7 लोग हैं, वो 7 लोगों का जो जीवन जा रहा है उनका घर परिवार कौन चलाएगा? जरा ये तो बताइए आप। सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री का फोटो भी गायब हो गया है। इस प्रधानमंत्री का फोटो देश से हटना है, अभी तो सर्टिफिकेट से हटना है। अच्छा। ये देश से हटना है, प्रधानमंत्री का फोटो 400 सीटें कैसे ला रहे हैं फिर ये? 400 सीटें बेमानी करके लाएंगे, घपला करके ले आएंगे। ये मेयर का चुनाव लड़ने की इनकी औकात नहीं है। ये बेमानी के बिना एक छोटा सा चुनाव नहीं जीत सकते। और मैं कहता हूं जिस दिन ये देश से जाएंगे इनको कंडक्टर बस की टिकट नहीं देगा, ये तो लोकसभा की टिकट। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा। एक मोदी भक्त हुआ करते थे श्याम रंगीला, जो कॉमेडियन भी है, वो अभी ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं और उनको कहता हूं कि वो अधिक से अधिक वोटों से जीते। मेरा सपोर्ट और सहयोग उनके साथ है। और सुन के बड़ी खुशी हुई कि देश के नौजवान आज परिवर्तित हो रहे हैं और परिवर्तित होकर देश की राजनीति में अपना रुझान दे रहे हैं, आकर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और अधिकार बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब की वजह से आज श्याम रंगीला हो या कोई भी हो, वो सब चुनाव में लड़ रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि वो नरेंद्र मोदी के सामने लड़ रहे हैं। और मैं वहां के वोटर से ये निवेदन करूंगा कि श्याम रंगीला को ज्यादा से ज्यादा वोट दें, उनको विजयी बनाएं, क्योंकि नौजवान की जरूरत आज इस देश को भी है और राजनीति को भी है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट मोहित शर्मा थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।